नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। वीवीपैट से पर्ची देरी से गिरने की शिकायत, प्रशासन ने वीवीपैट मशीन बदली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 में चंद्रकला स्थित मतदान केंद्र पर वीवीपैट की पर्ची देरी से गिरने की शिकायत की गई। तब कलेक्टर भव्य मित्तल ने टेक्नीशियन के साथ ही मौके पर तहसीलदार रामलाल पगारे को भेजा। करीब 10 मिनट में समस्या का निराकरण हुआ। पूर्व पार्षद मोहम्मद सिद्दीक ने बताया, वीवीपैट की पर्ची नहीं गिरने की लोग शिकायत कर रहे थे, इसलिए हमारी ओर से प्रशासन को अवगत कराया गया। तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया, मशीन में किसी प्रकार की खराबी नहीं थी, वीवीपैट से पर्ची देरी से गिर रही थी, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हुए तो वीवीपैट बदल दिया गया। 338 वोटों का भी मिलान भी किया गया। करीब 10 मिनट मतदान प्रभावित हुआ। और क्या थोड़ा सा मशीन वोटर आईडी की जो पर्ची होती है वो गिरती हुई नहीं बता रही थी, तो मतदाता आके हम लोगों को बोल रहा था कि यार ऐसा ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। फिर हमने तहसीलदार वगैरह को इनको खोल दिया, वो लोग आए और देखिए मशीन को 8 लोगों 7 लोगों को जलाया, तो उन लोगों ने शिकायत की कि सही बैठ रहे हैं, गिर रही है नीचे की। फिर वो मशीन को दूसरी चेंज किया गया। कितना टाइम लगा? उसमें 1-1.5 घंटा लगा। मतदाता काफी परेशान हुआ। हाँ, 1-1.5 घंटा परेशान। टाइम बढ़ाने का कुछ आश्वासन मिला? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह बढ़ाने की। फोन करने के तत्काल आ गए थे कि थोड़ा टाइम में आएंगे? ये थोड़ा अधिकारी छात्र साफ कर गए थे, वो पहले आ गए थे, फिर बाद में तहसीलदार वगैरह था। आपका नाम? बुरहानपुर विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने मतदान केंद्र क्रमांक 230 में पहुंचकर सामान्य रूप से लाइन में लगकर वोट डाला। अर्चना चिटनिस ने कहा, 400 पार केवल नारा नहीं, ये पूरा आभास है। बुरहानपुर में हो रही बारिश का उल्लेख करते हुए अर्चना चिटनिस ने कहा, भगवान भी मतदाताओं का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा, मतदाता राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट करने बाहर निकल रहा है। निश्चित तौर पर 400 पार मात्र नारा नहीं, आने वाले परिणाम का पूर्वाभास है। और आप देखें कि मौसम भी इस चुनाव के महायज्ञ का साथ दे रहा है। परसों तक चिलचिलाती धूप थी, आज बेहतर मौसम है, हल्की हल्की फुहार भी है, और इस सुहाना मौसम लोकतंत्र के इस पर्व को और सुहाना बनाएगा और वोटिंग परसेंटेज अच्छा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। वोट डालना हमारा अधिकार भी है और अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। ये आम चुनाव बहुत खास चुनाव है और ये मात्र सांसद बनाने का चुनाव नहीं, ये भारत को बनाने का चुनाव है। ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है और उसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका मतदान कर कर बखूबी निभाएं। खंडवा के भाजपा प्रत्याशी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी पत्नी जयश्री पाटिल के साथ बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 मतदान केंद्र क्रमांक 206 पर वोट किया। वोट डालने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दावा किया कि मोदी सरकार की गारंटी के चलते जनता एक बार फिर बीजेपी की सरकार को चुनेगी। वहीं खंडवा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने अपने गृह क्षेत्र सनावद में मतदान किया। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतेगी। अभी तक की जो मत प्रतिशत हुआ है उससे अच्छा खंडवा के मतदाता करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि एक एक व्यक्ति का मत पेटी तक मत पहुँचे और राष्ट्र के निर्माण में उनकी तरफ से भी, इस राष्ट्र के महायज्ञ में उनकी तरफ से भी एक एक वोट डलकर एक आहुति डले। मोदी जी की गारंटी काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी न्याय किया ही नहीं। कांग्रेस ने तो हमेशा अन्याय किया। कांग्रेस ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। नारा जरूर देते थे, लेकिन सिर्फ देश को लूटकर अपना घर भरने का काम। जीतने की कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है। और जो दूसरे जो क्षेत्र है, जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो क्षेत्र है बड़वा, उसमें क्या आपको लगता है? बड़वा विधानसभा से भी हम अच्छी लीड लेंगे और पिछली बार में उपचुनाव में जितने वोट जीता था वहाँ से उससे ज़्यादा वोट जीतेंगे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत उत्साहित हैं और मतदाता भी उत्साहित हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण रूप से जीतने की स्थिति में है। कनाडा का परिवार बुरहानपुर वोट डालने पहुंचा। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर विधानसभा में विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और विश्व में भारत के बढ़ते सम्मान से प्रभावित होकर कनाडा का NIR परिवार बुरहानपुर वोट डालने पहुंचा।
एनआरआई दंपति ने अपने बेटे और बहू जो मुंबई में रहते हैं उन्हें भी अपना पहला वोट बुरहानपुर आकर डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश में हो रहे विकास को ध्यान में रखकर वोट किया है। उन्होंने जिस प्रत्याशी पार्टी को वोट किया है वो आगे भी इसी तरह विकास करेंगे। 3 माह पूर्व कनाडा गया था और कलेक्टर महोदय की बार बार अपील और उनसे प्रभावित होकर मैंने मेरे बच्चे को बोला मुझे लोकतंत्र को मजबूत करना है, मुझे अब इंडिया जाना है। मैं वोट डालने इंडिया आया इसमें पूरे परिवार के साथ आया और मेरे छोटे बेटा बेटी बहू मुंबई में थे, ये भी वोट डालने स्पेशली आए हैं। मैं मुंबई से वोट देने के लिए आई हूँ। देश का विकास हो और सारी फैसिलिटी मिले सभी को, इसके लिए मैं वोट देने के लिए मुंबई से स्पेशली आई हूँ। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर विधानसभा में मतदान के दौरान शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र पर एक मतदाता भगवान गणेश की वेशभूषा में वोट देने के लिए कतार में खड़ा नजर आया, जिसको देखकर मतदाता हैरानी में पड़ गए। दरअसल ये व्यक्ति टोपन दास नामक है, जो लगातार भगवान गणेश की वेशभूषा में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा था और आज अपना वो मतदान करने भी भगवान गणेश की वेशभूषा में मतदान केंद्र पहुंचा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज महापर्व है। इस पर्व में मतदान के लिए मैं गणपति स्वरूप बनकर उपस्थित हुआ हूं। आम नागरिकों से आह्वान करता हूं कि मतदान में भाग अवश्य ले। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने का अपना परिचय दें। आपने मतदान किया, आपका क्या कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जो जिससे देश की सीमा सुरक्षित हो, विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, सभी धार्मिक स्थल सुरक्षित रहे, यह मेरा आह्वान है। गणेश जी का स्वरूप धारण करने का कारण क्या है? आपके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विधानसभा में गणपति स्वरूप बनकर मतदान में भाग लिया था और आज भी मैं गणपति स्वरूप बनकर मतदान में भाग लिया। सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं कि धर्म कोई भी हो लेकिन मतदान में भाग अवश्य ले। क्या नाम आपका? टोपन दास वाधवानी। कौन से मतदान केंद्र पे जा रहे हैं? बूथ क्रमांक 227 आशा निकेतन के अंदर मेरा बूथ है, वहाँ मत डालने जा रहा हूँ।